हेलो स्टूडेंट। आज हम अपने इस क्लास में बात करेंगे ए लेटर टू गॉड की हिंदी समरी के विषय में कि जानेंगे ये कहानी कहाँ से संबंधित है और कहाँ से ली गई है, इसके राइटर्स कौन हैं और ये कहानी किसके बारे में आधारित है। आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इसके राइटर के विषय में, इसके राइटर्स कौन है। इसके राइटर्स हैं जी.एल. फ्यूड, जो एक अमेरिकन सिटीजन है और वो कहाँ पर रहने वाले हैं, मेस्कोन, कहाँ के, मैसिकॉन के रहने वाले हैं। जो एक क्या है, एक पोएट भी हैं और एक नॉवलिस्ट हैं और जर्नलिस्ट भी है। उन्होंने एक कहानी लिखी है कक्षा 10 में, ए लेटर टू गॉड। तो जानेंगे कि आखिरकार जो पोएट हैं, जो नॉवलिस्ट हैं, जो हमारे जी.एल. फ्यूड जो हमारे नॉवलिस्ट हैं, उपन्यासकार हैं, उन्होंने ए लेटर टू गॉड में किसके विषय में लिखा है। तो आते हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राइटर के विषय में। तो राइटर की बात करें तो इस कहानी के जो राइटर हैं, हमने बता रखा है कि जो राइटर हैं वो जी.एल. फ्यूड है, जिनका जन्म नवंबर 17, 1897 में हुआ है और इनकी डेथ दिसंबर 10, 1966 में हुआ है। जन्म की बात करें तो जन्म जो हुआ है नवंबर 17, 1897 में हुआ है और मृत्यु की बात करें, इनका डेथ की बात करें तो इनका डेथ जो हुआ है दिसंबर 10, 1966 में हुआ है। इनके जन्म प्लेस की बात करें तो इनका जो जन्म प्लेस है वो मैस्कोन है। कौन है? मैस्कोन है। ये एक अमेरिकन सिटीजन है और इन्होंने अमेरिका के एक किसान के बारे में कहानी लिखी है। किसान का नाम जो है वो लैंचो है। किसान जो इस कहानी का है उसका नाम लैंचो है। लैंचो जो है वो एक हार्ड वर्किंग फार्मर है। वो एक बहुत कठिन परिश्रमी और बैलों की तरह, मतलब जानवरों की तरह काम करने वाला एक संपन्न फार्मर है। उसके पास बहुत सारी खेती होती है और उसके बहुत सारे पुत्र भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। क्या होता है कि एक दिन जो लैंचो के खेत होते हैं, लैंचो अपने खेत पर जाता है। सबसे पहले बात करते हैं लैंचो के घर की, कि जो इस कहानी का जो फार्मर्स है उसका घर एक पहाड़ी पर स्थित होता है, क्रेस्ट ऑफ लो हिल। कहां पर? पहाड़ी की चोटी पर। पहाड़ी की निचली चोटी पर लैंचो का घर स्थित होता है, जहां से सभी लोग लैंचो की पूरी फसलों को देख सकते थे। कोई भी लैंचो की फसल को, बागवान को देख सकता था। लैंचो का केवल घर मात्र एक ही था उस पहाड़ी पर। सीधी सीधी बात करें तो जो लैंचो फार्मर था, जो किसान था, वो पहाड़ी पर इकलौता था। लैंचो का घर उस पहाड़ी पर केवल एक ही था और वहां पर कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। क्या होता है कि लैंचो एक दिन अपने खेत पर जाता है और वहां पर जो लैंचो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता है, वो खेत में कुछ नहीं करता बल्कि अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हो जाता है और कहता है, भविष्यवाणी करता है, प्रेडिक्शन करता है कि हमें कुछ वाटर मिलने वाला है, हमें कुछ पानी मिलने वाला है। क्योंकि वो कहता है, प्रेडिक्शन करता है, कहता है कि जो अर्थ है उसको मात्र एक चीज की आवश्यकता है, वो है वाटर। उसके बाद लैंचो घर वापस आ जाता है। शाम के दौरान जब लैंचो भोजन करने लगते हैं, लैंचो का जो परिवार होता है वो जब शाम को भोजन करने लगता है तो अचानक वर्षा होना शुरू हो जाती है। जैसे लैंचो ने भविष्यवाणी की थी वैसे ही वर्षा होना शुरू हो जाती है। लैंचो इस बात से बहुत खुश होता है और वो बिना किसी कारण के घर से बाहर जाता है वर्षा की बूंदों को अपने शरीर पर लेने के लिए। लैंचो जब बाहर निकलता है तो वो देखता है कि विशाल बादलों के झुंड
पूर्व पश्चिम दिशा से चले आ रहे हैं और लैंचो बारिश का आनंद अपने शरीर पर लेता है। बिना किसी कारण के वो वर्षा में जाता है और वर्षा की बूंदों का आनंद लेता है और खुश हो जाता है। अचानक लैंचो चिल्लाता है कि ये जो बारिश की बूंदें हैं, ये केवल बारिश की बूंदें नहीं हैं, बल्कि क्या है, जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट की हैं और जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं। मतलब लैंचो जो होता है, जो किसान होता है, जो फार्मर होता है, वो बूंदों की तुलना पैसों से करता है, अमेरिकन पैसों से करता है कि जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट की हैं। फिर उसके बाद अचानक क्या होता है कि हवाएं तेज तेज चलने लगती हैं और जो वर्षा होती है वो तेज हो जाती है और ओले गिरना शुरू हो जाते हैं। इस बात से लैंचो घबरा जाता है और जो ओले होते हैं वो गिरने लगते हैं। लैंचो सोचता है कि ये जल्द ही गुजर जाएंगे, लेकिन जो ओले होते हैं वो उसके पहाड़ी पर, उसके खेतों पर, उसके घरों पर और जो वहां पर पूरी संपूर्ण घाटी होती है वहां पर लगभग 1 घंटों तक गिरते हैं, जिससे लैंचो की पूरी फसल बेकार हो जाती है और मानो लैंचो की जो फसल होती है वो बर्फ से ढक जाती है। लैंचो अपने खेत पर जाता है और दुख प्रकट करता है कि काश अगर टिड्डियों का भी इसमें आक्रमण पड़ता तो कुछ ना कुछ बच जाता, लेकिन जो हेल स्टोन थे उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। लैंचो बहुत दुख होता है। लैंचो उस रात इसी विषय में सोचता रहता है कि इस साल हमारे पास तो फसल नहीं बची, अब हम क्या करेंगे। लैंचो का पूरा परिवार इसी गम में डूबा रहता है कि जो हमारी फसल है वो पूरी नष्ट हो गई, क्योंकि जो हेल स्टोन होते हैं उन्होंने लैंचो की पूरी फसल को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद लैंचो एक थॉट आता है, क्योंकि लैंचो का जो विश्वास है, जो लैंचो फार्मर है उसका गॉड के ऊपर एक करेस्पॉन्डेंस है, विश्वास है, फेथफुल विश्वास है गॉड के ऊपर। इसलिए वो सोचता है कि मेरी अगर यहाँ पर कोई है नहीं जो मेरी मदद करे, इसलिए मैं क्या भगवान से मदद मांगूंगा। और लैंचो यही बात सोचता है कि मैं भगवान से मदद मांगूंगा और फिर वो भगवान के लिए एक पत्र लिखता है, जिसमें लैंचो लिखता है कि हेल स्टोन ने हमारी पूरी फसल नष्ट कर डाली है और हमको इस साल पैसों की जरूरत है। इस साल हमको अपनी जीविका चलाने के लिए और नई फसल बोने के लिए। लैंचो ये बात अपने फर्स्ट लेटर में लिखता है और उस लेटर को ले जाकर गांव में एक पोस्ट ऑफिस में डाल देता है जाकर। फिर उसके बाद जब आगे आने वाले रविवार को जब लैंचो वहां जाता है तो उसे क्या पत्र प्राप्त होता है, लेकिन उससे पहले जो लैंचो पत्र डालने जाता है पोस्ट ऑफिस में, तो वहां पर एक जो पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी होता है वो लैंचो का पत्र पढ़ता है और वो जाकर अपने जो पोस्ट का मालिक होता है उसको दिखाता है। जो पोस्ट का मालिक था वो एक फैट फेलो मैन था, मतलब अगर फ्रेंडली फेलो कहें तो एक मित्रवत रखने वाला व्यक्ति था। फैट फ्रेंडली फेलो, एक मोटा और मित्रवत व्यक्ति था। वो लैंचो का पत्र पढ़ता है और कहता है कि ये जो राइटर्स है, जो फार्मर्स है, जो लैंचो है जिसने भगवान के लिए ये पत्र लिखा है, उसका भगवान के प्रति कितना कॉरेस्पॉन्डेंस है, कितना विश्वास है, कितना फेथ है भगवान के प्रति। और वो जो पोस्ट मास्टर होता है वो कहता है काश मेरा भी भगवान के प्रति इतना विश्वास हो जाए। फिर वो उस पत्र का जवाब देने की कोशिश करता है, मतलब कहता है कि मैं डिसीजन करता है, जो पोस्ट मास्टर होता है वो लैंचो के पत्र का उत्तर देने के लिए, रिप्लाई देने के लिए क्या करता है, डिसीजन करता है। और फिर वो जब उसको खोलता है तो उसमें केवल सद्भावना की ही नहीं जरूरत थी, बल्कि उसमें मनी की जरूरत थी। लेकिन जो पोस्ट मास्टर होता है वो अपने फैसले पर टिका रहता है, वो कहता है कि मैं पत्र का जवाब दूंगा। फिर वो
पैसे एकत्र करता है, लेकिन वो 100 पीसोज नहीं एकत्र पाता, वो मात्र 70 पीसोज कलेक्ट कर पाता है। फिर उसके बाद वो उस लिफाफे में एक भगवान के द्वारा भगवान के जैसा पत्र लिखता है और उस लिफाफे में पैसों को रख देता है। जब दूसरे दिन लैंचो आता है, अगले रविवार को आता है और लैंचो पत्र को लेता है, तो वो तनिक भी घबराता नहीं। क्यों? तनिक भी आश्चर्यचकित नहीं होता, क्योंकि लैंचो का भगवान के प्रति बहुत विश्वास होता है। लेकिन अचानक लैंचो क्रोधित हो जाता है जब वो पैसों को काउंट करता है। वो देखता है कि उसने भगवान से 100 पीसोज मांगे थे, लेकिन उसे 70 पीसोज प्राप्त हुए हैं। वो कहता है कि गॉड कोई क्या नहीं कर सकते, मिस्टेक नहीं कर सकते, बल्कि ये जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, इन्होंने ही 70 पीसोज 30 पीसोज निकाल लिए हैं, क्योंकि उसे 70 पीसोज प्राप्त होते हैं। और कहता है कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, उन्होंने ही 30 पीसोज निकाल लिए हैं। और फिर वो दोबारा दूसरा लेटर लिखता है और कहता है कि मुझे वो जो बचा हुआ 30 पीसोज है, उसे जल्दी से जल्दी भेज दो, क्योंकि मुझे उन पैसों की बहुत जरूरत है। फिर लैंचो कहता है कि लेकिन वो जो अब 30 पीसोज हैं, वो उसे आप डाकघर से मत भेजिए, वो सीधा मेरे पास भेजिए। क्योंकि लैंचो कहता है कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी होते हैं, वो क्या होते हैं? ए बंच ऑफ क्रूक होते हैं, बेईमानों का झुंड होते हैं। यहां तक होती है लैंचो की कहानी। आशा करता हूं कि आप सभी को यह कहानी सुनने में अच्छी लगेगी, और अगर कोई हमसे कोई गलती हो या आपको कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट लिस्ट में हमसे जाकर पूछ सकते हैं। यही थी ए लेटर टू गॉड की कहानी हिंदी समरी।